तो अब चीज़ों को आसान कैसे बनाया जाए, रिवीजन को आसान कैसे बनाया जाए। तो अगर हमने इंजीनियरिंग ली है तो एक चीज़ ऑब्वियस है कि हमें फॉर्मूले पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ से छुटकारा मिल सकता है लेकिन फॉर्मूले से नहीं, चाहे आपके स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स हों चाहे नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स हों, क्योंकि जो भी वो क्वेश्चन देंगे वो इधर न्यूमेरिकल होगा या थियोरेटिकल होगा। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं ना वो भी बेस्ड होते हैं फॉर्मूले के ऊपर। तो फॉर्मूले से छुटकारा नहीं मिल सकता हमको। फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला पढ़ने पे ऐसा नहीं है कि हमारे सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी, बट फॉर्मूले आर द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स। ठीक है, तो आपका बेसिस होना चाहिए प्रिपरेशन का कि आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसको आप सप्लीमेंट कर लेना थ्योरी से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फॉर्मूले के साथ किया क्या जाए। तो मैं एक सर्च कर रहा था तो मुझे एक कॉपी से मिली थी। आप देखो इतनी छोटी सी कॉपी एक ले लेना, इसको आसानी से रिवाइज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं अपने साथ। तो यू टोल्ड मी येस्टरडे कि यू डिड अ प्रोजेक्ट इन जियोटेक ना, तो ये जियोटेक वाली लकीली मिल गई मुझे। इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर मैंने उठा लिया, चैप्टर 2 है जियोटेक का, डेफिनेशंस एंड रिलेशंस। तो इसमें देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कुछ मत सोचना। जब आपने थ्योरी पढ़ ली एक बार तो सिर्फ और सिर्फ उसमें से आप आइडेंटिफाई कर लेना कि फॉर्मूले कहाँ कहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में फॉर्मूले किस चीज़ के होंगे, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला है, ई इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। फिर उसके बाद पोरोसिटी है, एन इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एन और ई के बीच में रिलेशन भी है, एन इज़ इक्वल टू ई अपॉन 1+e। तो इसी तरह से आप पूरे चैप्टर को देखते जाना और उस पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं वो नोट करते जाना। ठीक है, अब जब आप पूरे फॉर्मूले नोट कर लोगे तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार ये चीज़ काफ़ी थोड़ी है, मतलब सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेने से थोड़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप क्या करना फिर उसके बाद, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि क्वेश्चन तो वॉइड रेशियो से ही पूछे हैं। अब वो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है। तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल में कंसेप्ट भी यूज़ होता है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ यहाँ पे नोट डाउन कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल वॉइड रेशियो से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट क्या है कि वॉइड रेशियो ऑफ ड्राई सॉइल इज इक्वल टू वॉइड रेशियो ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल विच इज़ इक्वल टू वॉइड रेशियो ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। मतलब ये सॉइल है, उसमें सॉइल के पार्टिकल्स हैं, बीच में स्पेसेस हैं। अब क्योंकि वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी सॉइल पार्टिकल्स हुए। जब आप सॉइल के अंदर पानी डालोगे यानी उसे सैचुरेट करोगे तो ये सॉलिड पार्टिकल्स पे थोड़ी कोई इफेक्ट पड़ेगा। वो जो पानी है वो तो वॉइड के अंदर जा रहा है ना। तो अनलेस एंड अनटिल वो वॉइड पानी से पूरी तरह भर ना जाए तब तक वॉल्यूम ऑफ वॉइड नहीं चेंज होगा, तब तक वॉइड रेशियो नहीं चेंज होगा। इसीलिए आपका जो वॉइड रेशियो ड्राई सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का सेम होता है। तो ये कंसेप्ट क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है, तो हमने ये कंसेप्ट यूज़ कर लिया। फर्दर वॉइड रेशियो से एसोसिएटेड कुछ फैक्चुअल डेटा हो सकता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हो। जैसे ई इज इक्वल टू 0.91 होता है क्यूबिकल पैकिंग के लिए और ई होता है 0.35 डायगोनल पैकिंग के लिए, तो आपने उसको भी नोट कर लिया। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक कैसा मटेरियल प्रिपेयर हो गया, एक ऐसा मटेरियल प्रिपेयर हो गया जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप देखो सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे इससे। ठीक है, प्लस उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उन फॉर्मूले से एसोसिएटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं, प्लस इन फॉर्मूले से एसोसिएटेड जो फैक्चुअल डेटा है वो लिखा हुआ है। मतलब अब ये जो डॉक्यूमेंट आपका बन गया, मैं ये नहीं कहूँगा इसमें थ्योरी नहीं है उतनी ज़्यादा, आप उस थ्योरी को भी सप्लीमेंट कर सकते हो एक तरह से। कैसे कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। सपोज़ अभी मैं थ्योरी को कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज़ इसी चैप्टर में हम आए थे, अब मेजरमेंट कुछ क्वांटिटीज़ का करना होता है सॉइल मैकेनिक्स में। तो जैसे वाटर कंटेंट हमको निकालना है, तो वाटर कंटेंट मेजर करने का एक तरीका होता है टॉर्शन बैलेंस मेथड। तो उन्होंने टॉर्शन बैलेंस से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम टॉर्शन बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं तो इट अवॉइड्स रीएड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई सॉइल। तो इस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब देखो मैंने इसे अपने फॉर्मूले से ही अटैच कर लिया। मेजरमेंट में वाटर कंटेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ओवन ड्राइंग मेथड में एक फॉर्मूला है और पिक्नोमीटर मेथड का एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले तो हैं ही आपके पास, लेकिन इसी वाटर कंटेंट टॉपिक पर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन भी है उसके मेजरमेंट से एसोसिएटेड, तो उसे भी मैंने यहीं पर लिख लिया है। तो बेसिकली आपके पास एक डॉक्यूमेंट ऐसा तैयार हो गया जिसमें फॉर्मूले तो हैं ही, फॉर्मूले के साथ साथ उनसे एसोसिएटेड कंसेप्ट हैं, उनसे एसोसिएटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप अब इसके थ्रू आप सोचो कि आपका मतलब पूरा साल ख़त्म हो गया, अब 1 महीना बचा है आपके पास, तो आपके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए इस तरह की एक छोटी सी कॉपी होगी। उस छोटी सी कॉपी में सारे फॉर्मूले हैं, सारे कंसेप्ट्स हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली चीज़ वो एक बार पूरी तरह से फिर से रिवाइज हो जाएगी। अब एडवांटेज क्या है, एक टाइम ऐसा आता था कि मैं एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट कवर कर सकता था। क्यों, इसको 3 घंटे लगते हैं मुश्किल से रिवाइज़ करने में, तो 3 घंटे में आपने वो सारा सब्जेक्ट रिवाइज़ कर लिया। बचे हुए टाइम पे आप क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ लो, फिर सेकेंड हाफ में आप दिन में बैठो एक दूसरा सब्जेक्ट का पूरा फॉर्मूले रिवाइज़ कर लिए और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन लगा दो। तो इससे एडवांटेज क्या है कि वो इस लास्ट 1 महीने में बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है।
तो जो वो प्रॉब्लम थी ना क्वांटम वाली, वो भी रिजॉल्व हो गई।